नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में नोएडा में असंगठित क्षेत्र के औद्योगिक मजदूरों की ऐसी हड़ताल हुई कि उसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि मजदूरों का आंदोलन वेतन वृद्धि, सुविधाओं, काम के घंटों के साथ छुट्टी को लेकर हुआ, लेकिन ये हिंसक भी हो गया। इसके चलते इस आंदोलन के बाद अब सरकार इससे संबंधित लोगों की धरपकड़ में भी लगी हुई है। आपको बताते हैं मजदूरों के आंदोलन के कानूनी पहलुओं के बारे में। नोएडा में अप्रैल के दूसरे हफ्ते में श्रमिक आंदोलन हुआ जो वेतन वृद्धि और सुविधाओं की मांग से शुरू होकर हिंसक हो गया। इसी वजह से इसे गैर कानूनी कहा गया। और देखिए, भारत में श्रमिकों के आंदोलन, प्रदर्शन और हड़ताल को लेकर कानून क्या कहता है, ये आप समझिए। क्या भारत में कानून श्रमिकों को आंदोलन, प्रोटेस्ट करने की इजाजत देते हैं और उनके साथ क्या शर्तें होती हैं? वैसे आपको बता दें कि भारत में श्रमिकों के आंदोलन, प्रोटेस्ट और हड़ताल पर कानून पूरी तरह प्रतिबंधात्मक नहीं है, लेकिन इसके साथ कई शर्तें और कंडीशन जरूर जुड़ी हुई हैं। आंदोलन और प्रोटेस्ट का अधिकार है तो, लेकिन नियंत्रित तौर पर। श्रमिकों के आंदोलन और प्रोटेस्ट पर संवैधानिक अधिकार क्या कहते हैं, ये आप समझिए। भारतीय संविधान बेशक मजदूरों और औद्योगिक श्रमिकों को आंदोलन, प्रोटेस्ट और हड़ताल की इजाजत देता है। संविधान में उसका प्रावधान भी है। भारतीय संविधान के तहत श्रमिकों को यह अधिकार है। अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद अगर हम बात करें तो 19(1)(b). आप देखिए, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार। इसके अलावा अगर हम देखें तो संघ और यूनियन बनाने का अधिकार। मतलब यह है कि श्रमिक यूनियन बना सकते हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी मांगे रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हड़ताल को मौलिक अधिकार नहीं माना गया है। इस बात को कई बार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। भारत में पिछले 10 सालों में श्रमिक आंदोलनों की धार कमजोर हुई है। हालांकि ऐसा नए श्रम कानूनों की वजह से भी हुआ है। क्या भारत का कानून श्रमिकों को हड़ताल करने की इजाजत देता है? इंडस्ट्रियल विवाद एक्ट 1947 हड़ताल और तालाबंदी की इजाजत तो देता है, लेकिन इसे कई शर्तों के साथ नियंत्रित भी करता है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे बिजली, रेलवे और पानी में हड़ताल से 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। बगैर इसकी हड़ताल नहीं कर सकते। जब विवाद सुलह प्रक्रिया में हो तो हड़ताल नहीं कर सकते। अगर कोई मामला लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में, तो ऐसे में हड़ताल नहीं कर सकते। नियम तोड़ने पर हड़ताल गैर कानूनी मानी जाती है। ट्रेड यूनियन कानून क्या कहता है, ये आप समझिए। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 कहता है कि श्रमिकों को यूनियन बनाने और रजिस्टर करवाने का अधिकार है। यूनियन को कुछ कानूनी सुरक्षा भी मिलती है, लेकिन साल 2020 से इन कानूनों में कुछ सुधार भी हुए हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के नए श्रम कानूनों में कुछ प्रावधान करता है। 300 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों में छटनी या बंद करने के लिए सरकारी अनुमति। हड़ताल के लिए सभी सेक्टर में 14 दिन का नोटिस अनिवार्य। नोटिस दिए बिना हड़ताल अवैध मानी जाएगी। अब प्रोटेस्ट करने पर भी क्या नियम है? केवल हड़ताल ही नहीं, प्रोटेस्ट पर भी कानून लागू होते हैं। सेक्शन 144 क्रिमिनल पेनल कोड लागू होने पर भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती, ये भी प्रावधान है। आप देखिए कि पुलिस से अनुमति लेना जरूरी होता है। हिंसा, तोड़फोड़, रास्ता जाम करना गैर कानूनी हो सकता है। इन सबको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या रूल देता रहा है, ये आप समझिए। भारत की अदालतों ने साफ किया है कि हड़ताल बेशक कानूनी अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं। यूनियन बनाना मौलिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल करना नहीं। अगर श्रमिकों के आंदोलन के समय हिंसा और बवाल शुरू हो जाता है तो फिर इसे गैर कानूनी करार दिया जाता है। इसे अपराध की श्रेणी में ले आया जाता है। कब कोई आंदोलन गैर कानूनी हो जाता है, ये आप समझिए। अगर श्रमिक बिना नोटिस हड़ताल करे, हिंसा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, कोर्ट और सरकार के आदेश का उल्लंघन करे, अगर ऐसा होता है तो आंदोलन गैर कानूनी और दंडनीय अपराध हो जाता है। क्या ये सही है कि कानून तो बने हुए हैं लेकिन सिस्टम इन्हें कमजोर कर सकता है या करता रहा है? बिल्कुल ये भी है। कागज पर श्रमिकों को अधिकार है, लेकिन हकीकत में प्रशासन का रुख और सिस्टम उनके आंदोलन को अक्सर कमजोर करने का काम ज्यादा करते रहे हैं। सरकार और कंपनियां आवश्यक सेवाओं का हवाला देकर उनके आंदोलन पर रोक लगा सकते हैं। पुलिस से अनुमति लेने की प्रणाली आंदोलन को सीमित करती है। नए श्रम कानूनों ने इस प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है। भारत में पिछले 10 सालों में श्रमिकों के आंदोलन, प्रोटेस्ट और हड़ताल का क्या आंकड़ा है और नतीजे क्या रहे हैं, ये आप समझिए। भारत में पिछले 10 से 12 सालों में श्रमिक आंदोलनों का एक दिलचस्प ट्रेंड दिखता है। संख्या कम हुई है, बड़े पैमाने के विरोध और असंतोष खत्म नहीं हुए। 2013 में 103 हड़तालें, 2022 में 35 हड़तालें, यानी औपचारिक हड़ताल में करीब 65 से 70% गिरावट आई। हालांकि बड़े आंदोलन जारी है। 2013 से 2022 के बीच 881 सामान्य हड़तालें हुई, 92 करोड़ श्रमिक शामिल हुए। इसका मतलब ये भी है कि छोटी छोटी फैक्ट्री हड़तालें यहाँ पर कम हुई हैं फैक्ट्रियों की, और देशव्यापी विरोध जारी रहा। भारत में हड़ताल
छोटे सेक्टर्स में कम क्यों हो गई, ये आप समझिए। भारत के 90% श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, वो हड़ताल करने की स्थिति में नहीं रहते। साथ ही नए श्रम कानूनों ने हड़ताल करने को और कठिन बना दिया है। कॉरपोरेट सेक्टर का दबाव भी रहता है, नौकरी खोने का डर रहता है। असंगठित सेक्टर में कॉन्ट्रैक्टर लेबर ज़्यादा है। हालांकि कह सकते हैं कि हड़तालें कम हुई होंगी, लेकिन असंतोष नहीं। भारत में श्रमिक यूनियनों की संख्या भी कम हुई है। भारत में श्रमिक यूनियनों की संख्या और प्रभाव दोनों घटे हैं। हाल के एक अध्ययन के अनुसार साल 2010 से 12 में कुल यूनियनों की संख्या 92,000 थी, जो अब घटकर 71,000 हो चुकी है। करीब 22 से 23% की गिरावट। कुल सदस्य भी यहाँ पर घटे हैं। 25% की गिरावट हुई है। यूनियन से जुड़े कुल श्रमिकों का प्रतिशत भी घटा है। पहले हर 5 में एक श्रमिक यूनियन में था, अब करीब हर 7 में ही एक है। यानी संख्या ही नहीं, प्रभाव भी घटा है। अब गिरावट क्यों आई, ये आपको बताते हैं। श्रमिकों के असंगठित क्षेत्र बढ़ रहे हैं। अब भारत के 90% श्रमिक अनौपचारिक यानी इनफॉर्म सेक्टर में हैं। इनका यूनियन बनाना करीब असंभव है। अब श्रमिकों से कॉन्ट्रैक्ट के जरिए काम करवाया जा रहा है। गिग वर्कर बढ़े हैं। वैसे केवल भारत की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया भर में यही हो रहा है।